जय सिया राम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चानी टॉक्स। आज हम सनातन धर्म क्या है इस बुक के चैप्टर लास्ट में जो दिया हुआ है लेखक का परिचय, आज हम उसको पढ़ेंगे, लेखक के परिचय को। तो चलिए हम लोग बिना देर किए लेखक के परिचय को जानते हैं। दिया हुआ है पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमद्धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है तो भगवान हम उसे स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं और भूभार हरण करते हैं। त्रेता में श्री राम, द्वापर में कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। कुछ सहस्त्र वर्ष पूर्व ऐसा ही अवसर आया था जब भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने इस धरा पर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की थी। आज पुनः ब्रह्मनिष्ठ साधु संतों की तपोभूमि भारत माता उसी प्रकार से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना मांग रही है। इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया है पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। भारत के कई ऐतिहासिक मठ, मंदिर, आश्रम और धाम प्रतिष्ठित हैं। ऐसा ही एक धाम है श्री बागेश्वर धाम, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गढ़ा गांव में। यहाँ पर लगभग इतना वर्षों से भी अधिक समय से प्राचीन स्वयंभू श्री महादेव एवं श्री बालाजी सरकार का दिव्य स्थान है। ऐसी किंवदंती है कि उत्तराखंड के श्री बागेश्वर धाम से शिवलिंग को लाकर यहाँ प्रतिष्ठित किया था, इसलिए इन्हें श्री बागेश्वर महादेव भी कहा जाता है। वर्तमान में इस श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें सारा संसार श्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संबोधित करता है। इतना को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में सूर्योपार्य ब्राह्मण परिवार में पिता श्री राम कृपाल जी महाराज और भक्ति माता भक्त प्रहलाद, असुर हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की तथा उनसे विचित्र वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से उसकी मृत्यु न हो सके, न मनुष्य से, न पशु से, न देवताओं, सर्प, गंधर्व आदि से, न महल के भीतर न बाहर, न पृथ्वी पर न आकाश में, न दिन न रात में, 12 में से किसी भी महीने में नहीं, न अस्त्र न शस्त्र से। वह स्वयं को सर्वशक्तिमान तथा भगवान मानता था, लेकिन उसका स्वयं का ही पुत्र प्रहलाद हमेशा विष्णु भक्ति में लीन रहता था, जिससे वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को मारने के कई असफल प्रयत्न किए। एक बार अत्यंत क्रोध में भरकर उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? तब प्रहलाद ने कहा कि वे तो करकड़ में विद्यमान हैं। उसने उन्हें अपने भवन का एक स्तंभ दिखा के पूछा, क्या इसमें भी हैं? प्रहलाद ने कहा, हाँ। ऐसा सुनते ही हिरण्यकशिपु ने क्रोध में उस स्तंभ को तोड़ डाला। उसमें से भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। भक्त प्रहलाद से क्या सीखें? भक्त प्रहलाद से हमें सत्य बोलना और उस पर अडिग रहना सीखना चाहिए। तत्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत, महतारी बलि, गुरु त्यो तज्यो कंत ब्रज बनितहीन भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का, विभीषण ने अपने भाई रावण का, भरत ने अपनी माँ राजा बलि ने अपने गुरु और ब्रज की स्त्रियों ने कृष्ण के प्रेम में अपने पतियों का परित्याग किया था। ये 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर के लिए अपनों को भी त्याग दिया, इसलिए इनकी महिमा सदैव गाई जाती है। यदि कोई भगवत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, तो वह अपना ही क्यों ना हो उसका त्याग कर देना चाहिए, उसकी संगत को भी त्याग देना चाहिए। धर्म और राष्ट्र के लिए सबसे श्रेष्ठ संबंध पिता का प्रहलाद ने त्याग दिया। सबसे प्यारा संबंध होता है भाई का, विभीषण ने त्याग दिया। माँ से बड़ा कोई नाता नहीं होता, उसको भी भरत जी ने त्याग दिया। गुरु उससे भी अधिक श्रेष्ठ हैं, लेकिन उसको भी बलि ने त्याग दिया। माता अनुसुईया
वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे थे, वहाँ वे ऋषि श्री यत्री जी के आश्रम में गए। श्री सीता माता ऋषि यत्रित जी की पत्नी श्री अनसुईया जी से प्रेम पूर्वक मिली। माता अनसुईया ने श्री सीता माता को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी माता अनुसुईया ने माता सीता को स्त्री धर्म की कई बातें बताई। माता अनुसुईया से क्या सीखें? हमारी पूज्य माताओं, माता अनुसुईया हमें